उन्नाव सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिकंदरपुर गांव निवासी राजकुमार धोबी की पुत्री जया विमल की 1.5 वर्ष पहले बिहार थाना भदिया खेड़ा गांव में राहुल के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। मृतका जया विमल की जब से शादी हुई थी उसके बाद से लगातार दहेज को लेकर मृतका जया विमल की पति राहुल व उसके घरवाले लगातार दहेज को लेकर आए दिन मारपीट व प्रताड़ित करते थे। मृतका जया विमल अपने पीछे अपनी मासूम 4 महीने की बच्ची को छोड़कर चली गईं। वहीं जब घटना की जानकारी सदर विधायक पंकज गुप्ता को हुई तो उन्होंने तत्काल मामले को संज्ञान में लेकर मृतक के परिजनों से मुलाकात किया। बताया कि हर संभव पीड़ित को न्याय का भरोसा दिलाया। बताया कि बाकी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी होगी। इस वक्त मैं उन्नाव जनपद के सिकंदरपुर सरोसी ब्लॉक के सिकंदरपुर गांव में उस मैं घटना स्थल पे पहुंचा हूं, जहां पर पीड़ित का कहना है कि मेरी बिटिया का 1.5 साल पहले बिहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत भदिया खेड़ा गांव में विवाह हुआ था। ससुराल जनों ने दहेज को लेकर पीड़ित परिवार की बेटी को कहीं न कहीं पॉइजन देकर घर वालों का कहना है कि हत्या कर दी गई। उनकी बहन है, मैं बहन से बातचीत करूंगा और जानूंगा आखिर क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? क्या हुआ है? कौन है ये? सिस्टर। क्या हुआ है? जहर खिला के मारा गया है। कैसे आप लोगों को इसकी जानकारी हुई? इसकी जानकारी हमें उनके ससुराल वाले पड़ोसियों ने दिया कि आपकी बहन को कुछ हुआ है, 4 पहिया से लेकर गए। तो हम लोगों ने तभी से फोन करना चालू कर दिया। 7 बजे से 10 बजे तक फोन किया, बहुत फोन किया, किसी ने नहीं उठाया। नेट भी बंद कर रहे थे कि लोकेशन भी पता चल जाए। 10 बजे के बाद उठाया तो डायरेक्ट यही बताया कि तबीयत खराब थी, उल्टी हुई और खत्म हो गई। अच्छा, वजह क्या थी? क्यों ऐसा काम किया उन लोगों ने? उनको पैसा मांग रहे थे 10 लाख रुपए और गाड़ी चाहिए थी। कौन मांग रहा था पैसा? राहुल कौन है? अच्छा, इस पहले कभी जो मृतक है आपकी बहन, इनसे पहले कभी बातचीत होती थी इस प्रकार का? उन लोगों ने कभी आपसे बताया बात? पहले भी मांगा है, फोन नहीं रखने देते, लेके आओ, फोन भी नहीं रखने देते। तो इसके बाद वो हम जो बहने हैं वो जानते थे तो कह रहे थे अपने पापा से लेके आओ 20 लाख रुपए। अच्छा, इसकी जानकारी आपको कब मिली और किसके द्वारा मिली? नहीं, ये जो मृत्यु की सूचना किसके द्वारा मिली? पड़ोसियों के द्वारा। तो अच्छा, आप लोगों ने तहरीर दिया है? मृत्यु की घोषणा वो नहीं मिली जी। पड़ोसियों ने ये बताया कि आपकी बहन को कहीं लेके गए। हाँ, तो हम लोगों ने फोन करना चालू किया 7 बजे से। 10 बजे तक फोन करते रहे, किसी ने नहीं उठाया। तो उनके ससुर ने उठाया। लास्ट में ये बताया कि उल्टी हो रही थी, तबीयत खराब है, खत्म हो गई। हमने कहा कहाँ है? कहीं मेडिकल कॉलेज लखनऊ में है। तो हम लोग वहाँ के लिए निकले, बिहार थाना गए उसी वक्त। तो बिहार थाना में कहा रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी जब तक बॉडी न मिले। तो हम लोग फिर वहीं चले गए लखनऊ। वहाँ मिले, हम लोग बताया कि उनके हस्बैंड ने मना किया कि हम लोग वहीं बैठे रहे सारा दिन। कल हो गया जब हमें 112 हम लोगों ने बुलाया, तब वो आए, तब उन्होंने हमको देखने दिया। उसकी यहाँ चोट है, यहाँ जला है, पैर में है, वहाँ वीडियो है। फिर वो जो पंचनामा हुआ उसमें लिखा है 5 दिन खाई। अच्छा, आप लोगों ने एप्लीकेशन कहाँ दिया है? एप्लीकेशन पहले हम लोग SP ऑफिस गए थे, फिर वहाँ से कोतवाली गए। तो मुकदमा लिखा गया नहीं लिखा गया? अभी आपका लिख गया है ना? मुकदमा लिख गया है। अच्छा, अभी तक प्रशासन की ओर से क्या मदद मिली आपको? कुछ नहीं मदद मिली अभी तो कोई है। क्या मांग है आपकी? मांग है जब हम लोगों की 4 लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी। कौन कौन है लोगों? नाम बताइए जरा मुझे। हमारी सिस्टर के ससुर शंकर, उनके हस्बैंड राहुल और उनकी नंद सरोज और उनकी सास लीलावती, 4 लोगों की जब गिरफ्तारी हो जाएगी तब हम अपनी बहन का दाह संस्कार करेंगे। नहीं तो नहीं करेंगे, यही रखेंगे धन्यवाद। अच्छा, ये पहले क्या दहेज के लेके कभी विवाद हुआ है? हाँ, पहले भी वो करते थे, विवाद हुआ है, लेकिन हम लोगों ने समझाया, माफी मांगी, समझा के सब चल रहा था। फिर इन्होंने रिश्ते चालू कर दिया 12 तारीख से। अच्छा, जिन लोगों के खिलाफ आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया, मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या उनके घर वाले कोई यहाँ पर आए? अभी तक कोई नहीं आया है, अभी तक कोई नहीं। जब पोस्टमार्टम हो रहा था तब वो लोग चले गए थे, उन्होंने ना बॉडी ली ना देखा। तो क्या मांग है आपकी प्रशासन से या सरकार से? गुहार क्या? हमारी सरकार से यही गुहार है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। जब गिरफ्तार हो जाएंगे वो लोग जेल चले जाएंगे तभी हम लोग अंतिम संस्कार करोगे। करेंगे। तो ये कहीं न कहीं मृतक पीड़िता की बहन है। बहन का साफ तौर से कहना है कि जिन लोगों के खिलाफ FIR हुई है उनको पुलिस के द्वारा तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, उसके बाद हम लोग अंतिम संस्कार के लिए तैयार होंगे। लेकिन अब ये देखने वाला तो वक्त ही बताएगा कि
क्या प्रशासन इन आरोपियों को गिरफ्तार करेगा या फिर पीड़ित को कहीं न कहीं दर दर भटकना पड़ेगा। और हमारे साथ गरीब सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल सम्राट भी पहुंचे हैं। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव आश्वासन इनकी तरफ से भी दिया जा रहा है। आइए मैं इनसे भी बातचीत करूंगा। आप पीड़ित परिवार से मिले, क्या आश्वासन दिया है? देखिए, आज सरोफी में पहुंचा हूँ और कहीं ना कहीं हमको जानकारी सुबह हुई है, तो मैं पीड़ित परिवार से मिला, इनकी माता जी से, बहन जी से भी मिला हूँ। और हालांकि मंजर सामने है, जिस प्रकार इन्होंने अपने क्योंकि बिटिया के ससुर हैं और पति हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए हैं। और हालांकि इन लोगों की बात होती होगी तो ये सही जानकारी होगी। तो मैं तो शासन प्रशासन और उन्नाव के प्रशासन से मांग करता हूं कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और मुकदमा दर्ज करके जब ऐसे जघन्य अपराध करने वाले लोग बाहर घूमेंगे, हालांकि उनको सजा नहीं, उनको सजा मौत होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पर झूलना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ पीड़ित परिवार दर दर के लिए भटक रहा है। इन लोगों को न्याय की गुहार उन्नाव जनपद में लगा रहे हैं। अभी तक कोई शासन प्रशासन की तरफ से इनको मदद नहीं दी गई और अभी तक एक भी आरोपी पकड़ा नहीं गया है। तो मैं तो शासन प्रशासन और उन्नाव का इतना निरंकुश प्रशासन है, उस पर बार बार मैंने सवाल उठाए हैं कि ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं उन्नाव जनपद में, कहीं बहनों के साथ, कहीं लड़कों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा। आज देख लीजिए, बहन का सामने मंजर है कि इन बहन के साथ ऐसा जघन्य अपराध हो गया, इनको मार डाला गया, अभी तक इनको न्याय नहीं मिला। मैं तो पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती के साथ हूँ। जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ेगी रोड का घेराव करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और बहन के न्याय के लिए हम पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ते रहेंगे। जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ेगी पीड़ित परिवार के साथ मैं और पूरी गरीब सेना टीम मजबूती के साथ रहेगी। जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ेगी बहन की हम आवाज बनेंगे। राहुल जी, अगर पीड़ित परिवार को अगर न्याय नहीं मिलता है तो आपकी पार्टी की तरफ से किस हद तक का पहुंच सकते हैं? देखिए, हम लोग अभी जिस प्रकार शासन प्रशासन ने इनकी मदद नहीं की है और परिवार वालों का भी कहना है कि शासन प्रशासन हमारी मदद नहीं कर रहा है, तो एसपी ऑफिस का हम घेराव करेंगे। तत्काल में ये काम हम करने जा रहे हैं अभी, क्योंकि जब सुनवाई नहीं हो रही, 2 लोग आए हैं जो क्षेत्रीय थाना यहाँ लगता है और पूरे गांव को गरेफ रखा है। इन्होंने कहा है कि हम थाने जाने नहीं देंगे। पूरे गांव के लोग यहाँ बैठे हैं। अभी तत्काल प्रभाव से हम सबको लेकर के उन्नाव जा रहे हैं। इनकी 2 लोगों की हैसियत नहीं है कि यहाँ पीड़ित परिवार और उनके परिवारजनों को यहाँ रोक ले। हम तत्काल प्रभाव में इनको लेकर के अभी जा रहे हैं। ताकत हो तो रोक लीजिए। शासन प्रशासन उन्नाव को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप पीड़ित परिवार को केवल रोकते हो, ऐसे अपराधियों को खुला छोड़ दिया। आप यहाँ गांव के बैठे हो, जाइए उन अपराधियों को पकड़िए, उनको जेल में डालिए, तब इस माँ बहन को न्याय मिलेगा। और तुम यहाँ गांव में बैठे हो, कोई उन्नाव ना जा पावे, अपने पीड़ित की आवाज ना उठा पावे। तो हम तो कह रहे हैं उन्नाव शासन प्रशासन की अगर हिम्मत हो तो रोक लीजिए। मैं पीड़ित परिवार को और डेड बॉडी को, बहन के न्याय के लिए मैं उन्नाव इनको लेकर के जा रहा हूँ। जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं पूरा आंदोलन करूंगा, वहीं बैठा रहूंगा, चाहे आज का दिन हो जाए, चाहे कल का दिन हो जाए। जब तक अरेस्ट नहीं किया जाएगा पूरी मजबूती के साथ इनकी मैं लड़ाई लड़ूंगा। और मैं जा रहा हूँ उन्नाव को पूरे गाँव वालों को लेकर और पीड़ित परिवार के परिवारजनों को लेकर और बहन के शव को लेकर भी मैं पहुंच रहा हूँ उन्नाव। तो ये थे गरीब सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल सम्राट ने सांसदों से कहीं न कहीं जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिया है कि अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो बड़ा आंदोलन का इनके द्वारा ऐलान किया गया है। उन्नाव से विनोद कुमार सोनकर, खबर एक्सपर्ट। अब बोला, क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली है? सिकंदरपुर। ये जो मृतक है इनका, ये कौन थी आपकी? हमारी बेटी। क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ? हमारी बेटी हमको बृहस्पतिवार को दोपहर को फोन किया, वीडियो कॉलिंग की। एक बच्ची भी है 3 महीने की, उसको दिखाया। उसके बाद से हमारी बात नहीं हुई और बाद में उनके पड़ोसियों ने, ससुराल के पड़ोसियों ने बताया कि जया को ले जाया गया कहीं। हम लोगों ने फ़ोन किया उनको, 1 बार नहीं 200 बार। उन लोगों ने, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। हम लोग करते रहे फ़ोन 9:30 बजे। क्या वजह थी जो ऐसी घटना? वो 8 लाख रुपए मांग रहे थे। हमने शादी 17 लाख की थी इनकी और वो 8 लाख रुपए और मांग रहा था। कह रहा था मैं दूंगा तो दूंगा, नहीं तो इसको हम मार डालूंगा। ये डिमांड शादी पहले भी थी या बाद में डिमांड की गई? बाद में 1 महीना पहले। तो ये द्वारा भी घर वाले भी, सास भी कहती थी अपनी बहन को देख रही है, अपना नहीं देखती है, यानी अपना नहीं देखती लेने के लिए। ये सास भी, यानी लगातार परिवार वालों की तरफ से। क्या अभी तक प्रशासन के द्वारा आपकी क्या मदद हुई है? कुछ नहीं हुई भैया, आप तो देख रहे हो। FIR तो दर्ज कर ली गई है? मगर कुछ हुआ? उसकी गिरफ्तारी हुई, उसको सजा हुई नहीं हुई।
हम कैसे दाह संस्कार कर दे उसको। अभी क्या प्रशासन से मांग करते हो? हम कह रहे हैं गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। चारों को सजा होनी चाहिए, चारों को। जब तक चारों को सजा नहीं होगी तब तक चाहिए भैया। लाश उठेगी नहीं। हम किसानी कर करके अपने बच्चों के साथ ही किए, हम किसानी आज इनके साथ